Students, I am Ironu ma'am. Hope you are doing well. In this video, we will solve question number 2 from exercise 2.2. Now question number 2, find a quadratic polynomial each with the given numbers as the sum and product of its zeros respectively. इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि यहाँ पर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के जीरोस के सम्स एंड प्रोडक्ट्स के वैल्यू दिए हुए हैं। इन सम्स एंड प्रोडक्ट्स के वैल्यू से हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फाइंड करना है। तो इस क्वेश्चन के लिए मैं आपको 2 मेथड्स बता रही हूँ। आपको जो भी मेथड इजी लगे आप उस मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन के हर एक पार्ट को 1 बाय 1 सॉल्व करते हैं। Now first part of the question, sum of zeros equals to 1 by 4 and product of zeros equals to -1. Now solution, let quadratic polynomial be ax square plus bx plus c and its zeros be alpha and beta. Then alpha plus beta, it means sum of zeros equals to 1 by 4 and this equals to minus b upon a. And alpha multiplied by beta, it means product of zeros equals to -1. जिस -1 को हम लोग -1 upon 1 लिख सकते हैं एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल्स टू c upon a. ये दोनों वैल्यू क्वेश्चन से लिया गया। ओके, इस पार्ट को मैं बाद में समझाती हूँ। अब हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के a, b और c के वैल्यू को फाइंड करेंगे। इसके लिए a, b और c के सामने जो डिजिट लिखा होगा वही डिजिट a, b और c का वैल्यू होगा। तो चलिए हम लोग 1 बाय 1 a, b, c के वैल्यू को फाइंड करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि सम ऑफ जीरोज में a के सामने 4 डिजिट लिखा है, इट मीन्स a का वैल्यू हो जाएगा 4। माइनस b के सामने में 1 डिजिट लिखा है, इट मीन्स b का वैल्यू हो जाएगा -1। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज में c के सामने -1 लिखा है, इट मीन्स c का वैल्यू हो जाएगा -1 और a के सामने में 1 लिखा है, इट मीन्स a का वैल्यू हो जाएगा 1। लेकिन जब हम लोग सम ऑफ जीरोज में देख रहे थे उस समय a का वैल्यू आ रहा था 4। अब ऐसे केस में जहां पर a का वैल्यू दो अलग अलग आ रहा हो, जैसे यहाँ पर 4 आ रहा है और यहाँ पर 1 आ रहा है, तो हम लोग स्मॉलर नंबर को ग्रेटर नंबर में चेंज करेंगे। ओके, और जब स्मॉलर नंबर यानी कि 1 को 4 में चेंज करेंगे तो इसके लिए हमें डिनोमिनेटर में 4 से मल्टीप्लाई करना होगा। और चूंकि हम लोग डिनोमिनेटर में 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमें न्यूमरेटर में भी 4 से मल्टीप्लाई करना होगा और तब इसका वैल्यू आ जाएगा -4/4। अब हम लोग वैल्यू को मैच करेंगे। तो अब क्या हम लोग देख रहे हैं कि a के सामने 4 डिजिट लिखा है, इट मीन्स a का वैल्यू हो गया 4, जैसा कि यहाँ पर सम ऑफ जीरोज में a का वैल्यू 4 आ रहा था। और अब हम लोग चेक करेंगे कि c का वैल्यू क्या आ रहा है। तो c के सामने में -4 डिजिट लिखा है, इट मीन्स c का वैल्यू हो गया -4। अब इन वैल्यू को हम लोग इस तरह से लिख देंगे, इफ a इक्वल्स टू 4, जो यहाँ पर आया 4 वैल्यू और यहाँ भी 4 वैल्यू आया, b इक्वल्स टू -1, क्योंकि यहाँ पर -b का वैल्यू 1 था तो b का वैल्यू क्या हो जाएगा -1। तो इस चीज को यहाँ हम लोग लिख रहे हैं एंड c इक्वल्स टू -4, जो यहाँ हम लोग फाइंड किए थे मल्टीप्लाई करने के बाद। ओके, और इसके बाद हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को लिखेंगे। सो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वल्स टू 4x² - x - 4, क्योंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में a का वैल्यू 4 है, b का वैल्यू -1 है, तो -1 के जगह पर हम लोग सिर्फ माइनस लिखेंगे। 1 हम x के साथ कोफिशिएंट में लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं, और c की जगह पर हम लोग -4 लिखेंगे। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमारा ये बन गया। अब मैं सेकंड मेथड बताती हूँ। चूंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है सम ऑफ जीरोज इक्वल्स टू 1 by 4 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल्स टू -1, तो हम लोग लिखेंगे देन द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल इक्वल्स टू x² माइनस इन ब्रैकेट सम ऑफ जीरोज मल्टीप्लाइड बाय x प्लस इन ब्रैकेट प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ये फॉर्मूला होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फाइंड करने का। अब इस फॉर्मूला में हम लोग वैल्यू को पुट कर देंगे। सो इन नेक्स्ट स्टेप x² माइनस इन ब्रैकेट 1 by 4 मल्टीप्लाइड बाय x, ये 1 by 4 ये वैल्यू आ गया, प्लस इन ब्रैकेट -1 ये वैल्यू आ गया। इसके बाद इसे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में हो जाएगा x² माइनस x/4, क्योंकि 1 मल्टीप्लाइड बाय x हो सकता है, इसलिए हम लोग यहाँ लिख रहे हैं x/4 एंड -1, प्लस और माइनस माइनस होता है इसलिए हम लोग यहाँ पर माइनस लिख रहे हैं। और फिर इसका एलसीएम निकाल लेंगे। तो एलसीएम निकालने के लिए x² upon 1 लिखेंगे और -1 upon भी 1 लिखेंगे।
और उसके बाद एलसीएम निकाल देंगे। तो एलसीएम निकालने के बाद नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा 4x² माइनस एक्स माइनस 4 एंड डिवाइडेड बाय 4, इन सब का एलसीएम। ओके, नाउ px यानी कि पॉलिनोमियल इक्वल्स टू 0, सो px इक्वल्स टू दिस वैल्यू एंड दिस इक्वल्स टू 0। अब इसके बाद हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 मल्टीप्लाइड बाय 0 इक्वल्स टू 0, इट मींस पॉलिनोमियल इक्वल्स टू 4x² माइनस एक्स माइनस 4। ओके, अब इसके बाद हम लोग इसे स्टेटमेंट में लिख देंगे। अब ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों सेम है। देख लीजिए 4x² माइनस एक्स माइनस 4, यहाँ भी यही लिखा हुआ है 4x² माइनस एक्स माइनस 4। तो आपको जो भी मेथड इजी लगे आप उस मेथड से बना लीजिएगा। नाउ नेक्स्ट पार्ट, सम ऑफ जीरोस इक्वल्स टू √2 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल्स टू 1/3। Now solution, let quadratic polynomial be ax² plus bx plus c and its zeros be alpha and beta, then alpha plus beta equals to √2 और √2 को हम लोग √2/1 भी लिख सकते हैं एंड अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b/a। यहाँ इस पार्ट को भी मैं बाद में समझाती हूँ। एंड अल्फा मल्टीप्लाइड बाय बीटा इट मींस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल्स टू 1/3 एंड दिस इक्वल्स टू c/a। ये दोनों वैल्यू क्वेश्चन से लिया गया। ओके, अब हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के a, b और c के वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो जैसा पहले क्वेश्चन में किए थे उसी तरह से a, b और c का वैल्यू फाइंड करेंगे। इट मींस a के पैरेलल में जो डिजिट लिखा हुआ है वो a का वैल्यू होगा, माइनस b के सामने में जो डिजिट लिखा हुआ है उसमें माइनस लगा करके वो b का वैल्यू हो जाएगा, और c के सामने जो डिजिट लिखा है वो c का वैल्यू हो जाएगा। और इसके साथ साथ हम लोग ये भी चेक कर लेंगे कि अल्फा प्लस बीटा में a का वैल्यू क्या हो रहा है और अल्फा मल्टीप्लाइड बाय बीटा में a का वैल्यू क्या हो रहा है। यदि दोनों वैल्यू अलग अलग आएगा तो हम दोनों वैल्यू को इक्विवेलेंट करेंगे। ओके, तो हम लोग चेक करते हैं सम ऑफ जीरोस में a का वैल्यू आ रहा है 1, इस पार्ट को बाद में देखते हैं, और माइनस b का वैल्यू आ रहा है √2। अब हम लोग प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में देखते हैं कि a का वैल्यू क्या आ रहा है और c का वैल्यू क्या आ रहा है। तो यहाँ पर a का वैल्यू आ रहा है 3 और c का वैल्यू आ रहा है 1। अब हम लोग क्या देख रहे हैं कि सम ऑफ जीरोस में a का वैल्यू आ रहा था 1 बट प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में a का वैल्यू आ रहा है 3। इट मींस हम लोग इस 1 को 3 में कन्वर्ट करेंगे, और इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर में 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और यदि हम लोग डिनोमिनेटर में 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें न्यूमरेटर में भी 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, और जब ऐसा करते हैं तो दिस इक्वल्स टू हो जाता है 3√2 डिवाइडेड बाय 3। ओके, अब हम लोग चेक करते हैं कि a, b और c का वैल्यू क्या आ रहा है। तो अब a का वैल्यू आ रहा है 3, माइनस b का वैल्यू आ रहा है 3√2, इट मींस b का वैल्यू आ जाएगा -3√2 और c का वैल्यू आ रहा है 1 और यहाँ भी a का वैल्यू आ रहा है 3। तो हम लोग ऐसे लिख देंगे इफ a इक्वल्स टू 3, जो कि a का वैल्यू यहाँ भी 3 आ रहा था और यहाँ भी 3 आ रहा था, b इक्वल्स टू -3√2, यहाँ पर माइनस b इक्वल्स टू है 3√2, इट मींस b का वैल्यू क्या हो जाएगा -3√2। तो इसी चीज को हम लोग यहाँ लिख रहे हैं एंड c इक्वल्स टू 1, जो कि यहाँ पर आया था c इक्वल्स टू 1। सो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वल्स टू 3x² माइनस 3√2x प्लस 1। इन वैल्यू को हम लोग a, b, c के जगह पर लिख दिया, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ये बन गया। नाउ सेकंड मेथड, सिंस sum of zeros equals to √2 and product of zeros equals to 1/3, then required polynomial equals to x² minus in bracket sum of zeros multiplied by x plus in bracket product of zeros। फिर इस फॉर्मूला में हम लोग वैल्यू को पुट कर देंगे और वैल्यू पुट करने के बाद इस तरह से सॉल्व कर देंगे। तो सॉल्व करने के बाद वैल्यू आ जा रहा है 3x² minus 3√2x plus 1 divided by 3। Now px equals to 0, so px equals to this value and this equals to 0। अब यहाँ भी हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर 4 मल्टीप्लाइड बाय 0 0 हो जाएगा। इट मींस पॉलिनोमियल इक्वल्स टू 3x² minus 3√2x plus 1। तो यहाँ हम लोग स्टेटमेंट में लिख देंगे। अब यदि दोनों आंसर को आप चेक करें तो दोनों आंसर सेम है, 3x² minus 3√2x plus 1। यहाँ भी देख लेते हैं 3x² minus 3√2x plus 1। Now next part of the question. Sum of zeros equals to 0 and product of zeros equals to 5. Now solution. Let quadratic polynomial be ax² plus bx plus c and its zeros be alpha and beta, then alpha plus beta equals to 0 और 0 को हम लोग 0.1 लिख सकते हैं
and this equals to minus b upon a. And alpha multiplied by beta, it means product of zeros equals to root 5 और रूट 5 को हम लोग रूट 5 अपॉन 1 लिख सकते हैं. अब हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के a, b और c के वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे और a, b और c के वैल्यू को जैसे पहले दो क्वेश्चन में किए थे उसी तरह से फाइंड आउट करेंगे. तो a के पैरेलल में हम लोग यहाँ देख रहे हैं 1 लिखा है और माइनस b के सामने लिखा है 0. इट मीन्स b का वैल्यू हो जाएगा माइनस 0. और यहाँ c के पैरेलल में देख रहे हैं कि रूट 5 लिखा है. इट मीन्स c का वैल्यू हो जाएगा रूट 5 और a के पैरेलल में देख रहे हैं 1 लिखा है. इट मीन्स a का वैल्यू आ रहा है 1. इस क्वेश्चन में दोनों ही जगह a का वैल्यू सेम आ रहा है, तो इस क्वेश्चन के लिए हमें कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है. अब हम लोग आगे लिखेंगे इफ a इक्वल्स टू 1, b इक्वल्स टू माइनस 0 एंड c इक्वल्स टू रूट 5. So quadratic polynomial equals to x square minus 0 plus root 5. अब इस minus 0 को हम लोग हटा भी सकते हैं. So polynomial equals to x square plus root 5. Now second method, since sum of zeros equals to 0 and product of zeros equals to root 5, then required polynomial equals to x square minus in bracket sum of zeros multiplied by x plus इन ब्रैकेट प्रोडक्ट ऑफ जीरोस. फिर इस फॉर्मूला में वैल्यूज को पुट कर देंगे और उससे सॉल्व कर देंगे. तो सॉल्व करने के बाद सेम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन रहा है, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 0 प्लस रूट 5, जिसको कि हम लोग एक्स स्क्वायर प्लस रूट 5 लिख सकते हैं. अब दोनों के आंसर को एक बार चेक कर लेते हैं. यहाँ लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस 0 प्लस रूट 5. यहाँ भी आया था एक्स स्क्वायर माइनस 0 प्लस रूट 5, जिसे कि हम लोग एक्स स्क्वायर प्लस रूट 5 भी लिख सकते हैं. यहाँ भी एक्स स्क्वायर प्लस रूट 5 है. ओके, नाउ नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन. सम ऑफ जीरोज इक्वल्स टू 1 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल्स टू आल्सो 1. नाउ सॉल्यूशन, लेट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c एंड इट्स जीरोज बी अल्फा एंड बीटा, देन अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 1, जिसे कि हम लोग 1 by 1 लिख सकते हैं एंड दिस इक्वल्स टू माइनस b अपॉन a. एंड अल्फा मल्टीप्लाइड बाय बीटा इक्वल्स टू 1, जिसे कि हम लोग 1 by 1 लिख सकते हैं एंड दिस इक्वल्स टू c अपॉन a. अब हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के a, b और c के वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे. तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि a के पैरेलल में 1 लिखा है. इट मीन्स a का वैल्यू हो गया 1. माइनस b के सामने में 1 लिखा है. इट मीन्स b का वैल्यू हो जाएगा माइनस 1 और c के सामने में 1 लिखा है. इट मीन्स c का वैल्यू हो जाएगा 1 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज में भी a के सामने लिखा है 1. इट मीन्स a का वैल्यू हो जाएगा 1. इस क्वेश्चन में भी a के वैल्यूज में कोई चेंजेस नहीं है, तो हम लोग लिखेंगे इफ a इक्वल्स टू 1, b इक्वल्स टू माइनस 1 एंड c इक्वल्स टू 1. यहाँ से इस वैल्यू को लिख रहे हैं. सो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 1x प्लस 1 और एक्स स्क्वायर माइनस x प्लस 1, जो कि मैं पिछले क्वेश्चन में बताई थी कि x के साथ हम 1 लिख भी सकते हैं और x के साथ 1 नहीं भी लिख सकते हैं. ओके, नाउ सेकेंड मेथड. Since sum of zeros equals to 1 and product of zeros equals to 1, then required polynomial equals to x square minus in bracket sum of zeros multiplied by x plus in bracket product of zeros. फिर वैल्यू को पुट करेंगे और उसे सॉल्व कर देंगे. तो सॉल्व करने के बाद सेम आंसर आएगा और इसे हम लोग स्टेटमेंट में लिख देंगे. Hence the quadratic polynomial is x square minus 1x plus 1 और x square minus x plus 1. दोनों आंसर को जब आप चेक करेंगे तो दोनों आंसर सेम आएगा. नाउ नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन. सम ऑफ जीरोज इक्वल्स टू माइनस 1 by 4 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल्स टू 1 by 4. सो सॉल्यूशन, लेट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c एंड इट्स जीरोज बी अल्फा एंड बीटा, देन अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस 1 upon 4 and this equals to minus b upon a. And alpha multiplied by beta, it means product of zeros equals to 1 by 4 and this equals to c upon a. अब हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के a, b और c के वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे. मेथड सेम होगा. इट मीन्स a के सामने 4 लिखा है, इसका मतलब हुआ कि a का वैल्यू 4 हो जाएगा. माइनस b के सामने में माइनस 1 लिखा है. इट मीन्स b का वैल्यू हो जाएगा 1, क्योंकि ये दोनों माइनस साइन मर्ज होकर के प्लस साइन में कन्वर्ट हो जाएगा. ओके, अब यहाँ हम लोग प्रोडक्ट ऑफ जीरोज में c के सामने का डिजिट देख रहे हैं 1. इट मीन्स c का वैल्यू हो जाएगा 1 और a के सामने डिजिट देख रहे हैं 4. इट मीन्स a का वैल्यू हो जाएगा 4. इस क्वेश्चन में भी हम लोग देख रहे हैं कि दोनों ही जगह a का वैल्यू सेम है, तो हम लोग आगे लिखेंगे इफ a इक्वल्स टू 4, दिस वन a इक्वल्स टू 4, b इक्वल्स टू प्लस 1 जो यहाँ मैं आपको समझाई थी, एंड c इक्वल्स टू 1 जो c इक्वल्स टू 1 यहाँ में दिख रहा है.
So quadratic polynomial equals to 4x square plus 1x plus 1 और x square plus x plus 1. x के कोफिशिएंट में 1 लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं. Now second method. Since sum of zeros equals to minus 1 by 4 and product of zeros equals to 1 by 4, then required polynomial equals to x square minus in bracket sum of zeros multiplied by x plus in bracket product of zeros. इस फॉर्मूला में वैल्यू को पुट कर देंगे और वैल्यू पुट करने के बाद सॉल्व कर देंगे. तो सॉल्व करने के बाद वैल्यू क्या आ रहा है? 4x square plus 1x plus 1 divided by 4. Now px equals to 0. So px equals to this value and this equals to 0. इसके बाद हम लोग यहाँ भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर 4 मल्टीप्लाइड बाय 0 0 हो जाएगा. इट मीन्स पॉलिनोमियल का वैल्यू हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 1x प्लस 1, जिसको कि हम लोग 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 भी लिख सकते हैं. यहाँ हम लोग स्टेटमेंट में लिख देंगे. ओके, नाउ लास्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन. हियर सम ऑफ जीरोस इक्वल्स टू 4 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल्स टू 1. ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान से देख लीजिए. बहुत इजी है बट इंपॉर्टेंट है. So solution, let the polynomial be ax square plus bx plus c and its zeros be alpha and beta, then alpha plus beta equals to 4. This 4 को हम लोग 4 by 1 लिख सकते हैं and this equals to minus b upon a. And alpha multiplied by beta, it means product of zeros equals to 1. This 1 को हम लोग 1 by 1 भी लिख सकते हैं and this equals to c upon a. अब हम लोग पॉलिनोमियल के a, p और c के वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे, जिस तरह से हम लोग पहले करते आ रहे हैं. तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि a के सामने 1 डिजिट लिखा है, इट मीन्स a का वैल्यू हो जाएगा 1. माइनस b के सामने में 4 डिजिट लिखा है, इट मीन्स b का वैल्यू हो जाएगा -4. और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में c के सामने 1 डिजिट लिखा है, इट मीन्स c का वैल्यू हो जाएगा 1. और a के सामने लिखा है 1, इट मीन्स प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के अकॉर्डिंग भी a का वैल्यू हो गया 1. और यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं? सम ऑफ जीरोस के अकॉर्डिंग भी a का वैल्यू 1 हुआ है, इट मीन्स कोई चेंज नहीं करना है. आगे हम लोग लिखेंगे if a equals to 1, b equals to -4 and c equals to 1, so quadratic polynomial equals to x square minus 4x plus 1. क्योंकि quadratic polynomial को हम लोगों ने इस तरह से माना था, तो a के जगह पर हम लोग 1 लिख भी सकते हैं और 1 नहीं भी लिख सकते हैं. b के जगह पर हम लोग -4 लिख रहे हैं, तो यहाँ पर -4 x का कोफिशिएंट हो गया प्लस 1, क्योंकि c का वैल्यू 1 दिया हुआ है. उम्मीद है आप सारे क्वेश्चंस को अच्छी तरह से समझ गए होंगे. जो मेथड इजी लगे उसी मेथड से एग्जाम में बनाइएगा. ओके, नेक्स्ट वीडियो हम लोग एक्सरसाइज 2.3 को करेंगे और लास्ट में मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगी कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और लाइक जरूर कीजिए. दैट्स इट. यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और आगे के वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिएगा.